अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पर भी, और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि पेपर लीक हुआ और आपने उस पे बात नहीं की। तो मैं उस पे थोड़ी-सी बात करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। देखिए, एमडी कैट का सिंध का पेपर हुआ अभी 22 सितंबर को, जो कि डाउ ने कंडक्ट कराया, ठीक है। तो पेपर के बाद बहुत ज़्यादा अफ़वाहें हुई कि बहुत ज़्यादा बातें उठी कि पेपर लीक हुआ है, और ये पिछले दिन सोशल मीडिया पे मौजूद था। तो अब ये बात है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया और उनका यही कहना था कि 160 टू 170 क्वेश्चंस जो हैं वो सेम थे, ठीक है। जो कि ज़ाहिर है इतने लोग कह रहे हैं तो वो बात गलत नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग पेपर जो देख कर गए थे, और सोशल मीडिया पे 2 से 3 पेपर जो है वो सर्कुलेट कर रहे थे, और उनमें से एक पेपर जो है वो आया, और जिनमें से सबका कहना है, मेजॉरिटी लोगों का कहना है कि 160 टू 170 क्वेश्चन सेम थे। अच्छा, तो इससे ये बात बहुत ज़्यादा इंडिकेट करती है कि पेपर शायद लीक हुआ हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि पेपर तो अब लीक हो गया, अब रिज़ल्ट भी आ गया, ठीक है। जब रिज़ल्ट को देखा गया, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स में 180 प्लस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे। तो ये चीज़ भी इंडिकेट करती है कि जो पेपर जो है वो लीक हुआ होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा 180 स्कोर करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, और बहुत कम बच्चों के, हार्डली 100 या उससे भी कम बच्चों के यूजुअली 180 प्लस स्कोर आता है। और यहाँ पर 350-400 बच्चों का 180 प्लस स्कोर है, 190 प्लस स्कोर है, 350-400 का 180 प्लस तो बहुत ज़्यादा का होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिकेट कर रही है कि पेपर लीक हुआ होगा। और जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था वो भी ऐसा था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मौजूद थे। तो आउट ऑफ सिलेबस जब क्वेश्चंस मौजूद होते हैं तो स्कोर कम होता है यूजुअली, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आपने सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ। जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा वही सॉल्व कर पाएगा, और बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा हो। तो ये चीज़ भी इंडिकेट करती है कि आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा हाई स्कोर आया कि पेपर लीक हुआ होगा। तो ये बहुत सारी 5-6 बातें हैं जो कि इस चीज़ का इशारा दे रही हैं कि पेपर लीक हुआ होगा। और वो जो पेपर वहाँ मौजूद है तो वो ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में है कि किसी ने वो टाइप किया हुआ है, ऑफिशियल नहीं आया। बट उसमें से 160 टू 170 क्वेश्चन जो है वो सबका एक कहना है कि थे पेपर में, आउट ऑफ 200। अच्छा, अब तो ये बात है कि पेपर जो सोशल मीडिया पे था सेम था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी लोगों का कहना है कि 160 से 170 क्वेश्चंस जो थे वो सेम थे आउट ऑफ 200 एमसीक्यूज़ में। जो कि एक ऐसी बात है कि डाउ का बाद में जो मौक़िफ़ आया कि ये गेस्ट पेपर है, तो वो ऐसी बात है कि 200 अगर आपने गेस्ट पेपर बनाए और 160 क्वेश्चन आ गए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि डायरेक्ट आंसर, वो जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उसके डायरेक्ट आंसर्स मेंशन थे। जब डायरेक्ट आंसर्स मेंशन हो तो ये तो पक्का इसी चीज़ की इंडिकेशन है कि ये पेपर जो है वो लीक हो चुका था। और जब बच्चे पेपर देकर आए तो 160-170 मैच कर गया, तो ये बात पक्की है। और रात को 2 बजे जो बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि रात को 2 बजे वो पेपर उनके पास मौजूद था। अच्छा, अगर तो आप यहाँ पर देखें तो कुछ यहाँ पर सवाल देखें, ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली मेंशन है और यहाँ पर विद आंसर के बगैर स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर क्या मेंशन है, ऑप्शन मेंशन है। यहाँ पर भी देखें, ठीक है, यहाँ पर भी। अच्छा, मैं अगर और आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप अगर देखें, इसमें ये इंग्लिश का जो पोर्शन है, देखें, स्लोली, फेरी, टुक ऑफ, डायरेक्टली आंसर मेंशन है। हैड टुक ऑफ, हैड टेकन ऑफ, फॉरगेटफुल, ट्यूबरक्लोसिस, कमेंट्स ऑन, फास्टर, ठीक है, डायरेक्टली आंसर मेंशन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने सारे पेज ऐड नहीं किए, देखें ये एक पेज है, उसके बाद डिफरेंट पेजेस से जो कि मैंने सारे ऐड नहीं किए, ठीक है। तो ये तो एक बात है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रही हैं इस चीज़ पर, ठीक है। तो इतने ज़्यादा लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते, ज़ाहिर है। अच्छा, तो अब इसमें प्रोग्रेस क्या हुई, पहले तो एक हफ़्ता तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो है वो कोर्ट में बात गई, और कोर्ट में पहली हियरिंग में जो बताया गया कि वो ये है कि आपका उनको डिफरेंट इदारों को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया गया पहली हियरिंग में, ठीक है। और सेकंड हियरिंग में फिर सारे मौजूद थे, जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिशियल सारे मौजूद थे। और उसके बाद सेकंड हियरिंग में स्टे ऑर्डर देकर एक जो है वो कमेटी बना दी गई, जो कि 6 से 7 लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी थी। और उस कमेटी ने अब ये डिसाइड करना है कि ये जो है पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। और उस कमेटी में 6 से 7 लोग मौजूद हैं, और वो अच्छे बड़े ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जिसमें पीएमडीसी के भी 2-3 मेंबर्स मौजूद हैं। अच्छा, दूसरा एक कमेटी जो बनी है उसमें ये 6 लोगों की कमेटी है, और इन पे जो है अब डिसाइड करता है कि इन्होंने 26 अक्टूबर को डिसीजन देना है। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह जो होगा आपके नसीब में बेहतर होगा।
ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब जो है इसका आगे के जो थर्ड हियरिंग है वो 26 को मोस्ट प्रोबेबली होगी, 26 ऑफ अक्टूबर, ठीक है। और इसमें फाइनल डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा कि ये रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका फाइनल डिसीजन जो है वो 26 अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरे से आप पूछें कि रिकंडक्टिव के चांसेस हैं या नहीं, तो मेरे हिसाब से रिकंडक्ट के चांसेस मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों ने जब बात की तो कोई ना कोई बात यहाँ पर मौजूद होगी, और अगर वो बात प्रूव होगी तो रिकंडक्ट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखें, लास्ट रेट भी डाउन ने लिया और पेपर लीक हो गया था। पहले जिना ने लिया, लीक हो गया, फिर डाउन ने लिया तो पेपर लीक हो गया था। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो कोई न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन से पेपर कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर फ्लॉ कोई मौजूद होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या तो वो जो फ्लॉ मौजूद हैं उनको पहले सॉल्व करके फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, और मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह जो होगा आपके बेहतर होगा। और 26 ऑफ अक्टूबर तक आप वेट करें। और मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि हम प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करें या ना करें। तो मेरा ये कहना है, देखें, आप लोगों का अभी कोई एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो अगर तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, डेली के 2-3 घंटे पढ़ाई को दे देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि आपको और कुछ करने को नहीं है। या तो आप फारिग हैं या तो आप कुछ पढ़ लेंगे। तो अगर पढ़ लें और रिकंडक्ट हो जाए तो आप उन लोगों से एज में होंगे जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा, कुछ लोगों ने, तो आप उन पे आपको क्या होगा, एज होगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए स्टार्ट, और आप तैयारी करते रहें। अगर तो 26 को ये डिसाइड हो जाता है कि नहीं होगा तो कोई नुकसान नहीं है, आपने पढ़ा है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर तो 26 को डिसाइड हो जाता है कि होगा, तो आपके आगे उस जो ये 10-12 दिन है इसमें आपकी पूरी तैयारी होगी, या फुल्ली आपके डिपेंडेंट होगी, आप एज पे आ जाएंगे, आपका पूरा कैरियर ही इस एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट है, तो आपका एक एज होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, और जिस हिसाब से आपने तैयारी करनी है, जो सब्जेक्ट्स आपके पहले वीक थे या जैसे भी है, वो तो आपको ज़ाहिर है ख़ुद पता होगा। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है।